तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस बताने जा रहे हैं, जो कि विषय आपका है हिंदी। और जो आपका कोर्स कोड है A010301T। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ आपका जो सिलेबस हिंदी गद्य का है वो कैसा है। और इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पर एक बार ट्राई कर लीजिएगा, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आपका जो यह यूनिवर्सिटी है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, यह जो कि बीए का है सेकेंड ईयर और थर्ड सेमेस्टर के लिए। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी मैं अपलोड कर दूंगा जिसको चाहिए। ये फ़िलहाल थर्ड सेमेस्टर के लिए है। इसका जो सब्जेक्ट है यह हिंदी है। अभी इसका टाइम टेबल तो नहीं आया है इस यूनिवर्सिटी का, लेकिन मैं आपको फ़िलहाल इस सब्जेक्ट का सिलेबस अपलोड कर दे रहा हूँ। आप लोग इस सिलेबस के हिसाब से अपना जो टाइम टेबल वो अपना मैनेज कर सकते हैं। तो इसका जो कोर्स टाइटल है वह हिंदी गद्य है। तो इसमें जो क्रेडिट है वह 6 है, क्योंकि जो पायलट नंबर था वह चेंज होकर क्रेडिट सिस्टम हो गया है। इसमें जो मिनिमम मार्क आपका है वह 25 मार्क्स का है। मतलब इसमें जो आपको पास होने के जो आपको मिनिमम नंबर लाना होगा वो 25 नंबर लाना पड़ेगा। और ये जो पेपर आपका है यह 75 नंबर का होगा। 75 नंबर में से आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य है। यदि आपका इससे कम आ रहा है तो आपको उस सब्जेक्ट में बैक लग जाएगा। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इसमें 8 यूनिट है। तो मैं आपको पहली यूनिट के बारे में बता रहा हूँ, जो कि पहली यूनिट है हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। तो ये जो आपको गद्य है, संक्षिप्त का मतलब होता है शॉर्ट। इसका जो शॉर्ट स्टोरी है गद्य साहित्य का, छोटी छोटी चीज़ें आपको जो है इसमें पढ़ना होगा। तो इसका जो पहला टॉपिक है वह हिंदी कहानी का उद्भव और विकास है। जो आपके पहले टॉपिक है हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। जो आपकी दूसरी टॉपिक है हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास। इसमें जो आपको कहानी, उपन्यास, नाटक, आलोचना व अन्य विधाओं जैसे कहानी, उपन्यास, एकांकी, आलोचना, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, इन्हीं सबको आपको उद्भव कैसे हुआ और इसका विकास कैसे हुआ उसको आपको शॉर्ट में छोटी छोटी चीज़ इसको पढ़ना है। किसके द्वारा आया, कब आया, थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ना है जो आपको पेपर में पूछा जाएगा। तो अब देखते हैं हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास। यदि आपको किसी और सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर ट्राई कर सकते हैं। हिंदी की अन्य विधाओं का उद्भव और विकास। तो आपको इसमें 5 पढ़ना है। अब हम देखते हैं दूसरी यूनिट, जो कि दूसरा टॉपिक है हिंदी गद्य की महत्वपूर्ण विधाओं का संक्षिप्त परिचय। इसमें भी आपको देखो जो अन्य विधाएं हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट विधाएं हैं, आपको उसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन पढ़ना है। मतलब आपको छोटी छोटी चीज़ें पढ़ना है। इसमें आपको एकदम लेंदी नहीं पढ़ना कि जो बड़ा बड़ा, आपको छोटे छोटे इसमें चीज़ें पढ़ना है। तो आपकी जो पहली टॉपिक है वह कहानी विधा है। आप लोगों ने सब पहले 12th और 11th और 10th में पढ़ा होगा, और इससे ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। आप लोगों ने सब पहले ही पढ़ चुका है, बस आपको थोड़ा बहुत इसमें दोहराना है। आपकी जो अगली विधा है वह एकांकी है।
आपकी जो और अगली विधा है आलोचना, निबंध, यात्रा वृत्तांत, यही सब इम्पोर्टेंट आपकी विधा है। निबंध है, यात्रा वृत्तांत है, फिर रिपोर्टाज है, व्यंग है, जीवनी विधा है, आत्मकथा, यही सब आपकी जो विधाएं हैं। और संस्मरण विधा है, रेखा चित्र विधा है। रेखा चित्र में जो सबसे इम्पोर्टेंट आपके विषय के हिसाब से वह गिल्लू वाला है, जो कि महादेव वर्मा द्वारा लिखित रेखा चित्र है, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है गिल्लू, जो कि महादेव वर्मा द्वारा लिखित है। और इसमें आत्मकथा विधा है, जीवनी विधा है और व्यंग विधा है। आपको इस पूरे हिंदी के गद्य में आपको सिर्फ एक ही उपन्यास पढ़ना है, जो कि झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखित है। इस हिंदी उपन्यास में आपको सिर्फ एक ही उपन्यास पढ़ना है इस विषय में, जो कि वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित झांसी की रानी उपन्यास है। और आपकी जो अगली टॉपिक है फोर्थ वाली, ये हिंदी कहानी है। तो हिंदी कहानी में आपको 5-6 टॉपिक आपको पढ़नी है। तो हम आपको दिखा दे रहे हैं कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो आपको जो पहला टॉपिक है पंच परमेश्वर, जो कि प्रेमचंद्र द्वारा लिखित है। और पाजेब, जो कि जैनेन्द्र द्वारा लिखित कहानी है। और गैंग्रीन, जो कि अज्ञे द्वारा लिखित कहानी है। और पर्दा, जो कि यशपाल द्वारा लिखित कहानी है। और तीसरी कसम, जो कि रेणु द्वारा लिखित कहानी है। रेणु का जो पूरा नाम है फणीश्वर नाथ रेणु है। जो आपकी अगली कहानी है वह पिता है, जो कि ज्ञान रंजन द्वारा लिखित कहानी है। इसमें जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है वह पाजेब है, वह पंच परमेश्वर है। यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो आपकी 5वीं टॉपिक है हिंदी नाटक व एकांकी, आपको इसमें सिर्फ एक ही नाटक पढ़ना है, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। और आपको इसमें 2 एकांकी पढ़ना है, जो कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा और उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखित है। तो आपको हम दिखा दे रहे हैं कि आपको कौन सा नाटक व एकांकी पढ़ना है। तो आपको जो पहला नाटक है, पहला क्या आपको एक ही नाटक इसमें पढ़ना ही है। तो आपको जो नाटक का नाम है वह ध्रुव स्वामिनी है, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक है। ये आपके एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है या 7 नंबर का क्वेश्चन में, या आपको दीपदान एकांकी के बारे में आ सकता है। इस दोनों में से आपको कोई भी एक पेपर में ज़रूर आएगा। तो जो दीपदान है यह डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित एकांकी है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा को ही एकांकी का जनक भी बोला जाता है। ये पेपर में आपको थोड़ा बहुत आएगा 2 नंबर में क्वेश्चन। और एक आपका जो एकांकी है लक्ष्मी का स्वागत, जो कि उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखित है। तो आपको जो इसमें इम्पोर्टेंट होगा आपका दीपदान एकांकी है। आपका जो 6वां टॉपिक है वह हिंदी निबंध है। तो आप इसमें आपको 3-4 टॉपिक पढ़ना है। इसमें जो आपके पहले टॉपिक है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित निबंध है। ये आपने 12th में भी पढ़ा होगा या 12th में था। जो यूपी बोर्ड से होंगे उनको कन्फर्म मालूम होगा।
और अगली टॉपिक है मित्रता, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध है। ये भी आपके 12th में था, यूपी बोर्ड के लिए। अशोक के फूल, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित निबंध है। ये सब आपका 10th, 11th, 12th सब में था। यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपके लिए सबसे आसान होगा। फिर उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, जो कि कुबेर नाथ राय द्वारा लिखित निबंध है। और जो आपकी अगली टॉपिक है, तुम चंदन हम पानी, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखित निबंध है। अब हम थोड़ा 7th वाले टॉपिक पढ़ लेते हैं, जो कि अन्य विधाएं। अन्य विधाएं में आपकी जो आ जाती है रेखा चित्र, संस्मरण, जीवनी विधा, रिपोर्टाज, ये सब आपके अन्य विधाएं में आ जाती है। तो हमने अन्य विधाओं को इसमें 2 खंड में बांटा है, जो कि यूनिवर्सिटी ने अपलोड किया था, तो मैं उसको ही आपको दिखा दे रहा हूँ। अन्य विधाएं, इसमें जो प्रथम खंड है रेखा चित्र, जो कि महादेव वर्मा द्वारा लिखित है। गिल्लू एक गिलहरी का नाम है, जो कि महादेव वर्मा के घर रहती थी। तो उसी के बारे में महादेव वर्मा जी ने रेखा चित्र के बारे में इसमें लिखा है। आपका पेपर में आता है 10 नंबर का एक क्वेश्चन, जो आपकी संस्मरण विधा है। 30 बरस का साथी, रामविलास शर्मा द्वारा लिखित है। ये संस्मरण विधा है, 30 बरस का साथी। जो आपकी अगली विधा है वह जीवनी विधा है, जिसको हम जीवनी अंश भी कहते हैं। जीवनी विधा जो है कलम का सिपाही, जो कि अमृत राय द्वारा लिखित है। जो आपकी अगली टॉपिक है रिपोर्टाज। रिपोर्टाज को हिंदी बोलते हैं रिपोर्ट। तो ये जो आपका रिपोर्ट है ऋण जल धन जल, जो कि फणीश्वर नाथ रेड्डी द्वारा लिखित है। जो आपकी अगली विधा है व्यंग, जो कि हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित है, जिसका नाम भोला राम का जीव। अब हम अन्य विधा में द्वितीय खंड देख लेते हैं, जो कि यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत मतलब यात्रा से संबंधित है। तो यह राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा लिखित मेरी तिब्बत यात्रा, इन्होंने अपनी तिब्बत यात्रा के बारे में इसमें दर्शाया है। जो कि अगली विधा है डायरी। इसमें एक लेखक की डायरी है, जो मुक्ति बोध द्वारा लिखित है। इंटरव्यू, तो इंटरव्यू का जो नाम है मैंने इनसे मिला, यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखित है। जो कि पद्म सिंह शर्मा कमलेश की, इन्होंने जब इंटरव्यू लिया था श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, तो उसी के बारे में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इंटरव्यू के बारे में दर्शाया है। तो आपको जो अगली विधा है वह आत्मकथा है, जिसका नाम है जूठन, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित आत्मकथा है। यदि आपको PDF चाहिए तो आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और या तो कमेंट में बता सकते हैं।